अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, गली मोहल्लों और ठेलों में मिलने वाली फ़्रेंच फ्राइज़ तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी। क्या आपने कभी घर में इस तरीके से फ़्राइज़ बनाई है जो आज मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ। यकीन मानिए आप गली मोहल्ले ठेलों से लेकर खाना भूल जाएंगे और बच्चों की तो मौजें ही मौजें हो जाएंगी जब आप इस तरीके से ही उनको फ़्राइज़ बनाकर घर में पेश करेंगे। और बच्चे तो आपसे रोज़ाना यही फ़रमाइश करेंगे कि मम्मा हमें तो रोज़ाना बस यही वाली फ़्राइज़ चाहिए। इतना आसान और इतना सिंपल तरीका लेकर आई हूँ, अब माओं की परेशानी हो जाएगी दूर। जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी इतनी मज़ेदार ये फ़्राइज़ बनेगी कि घंटों बाहर पड़े रहने से भी ये बिल्कुल सौगी नहीं होगी, ना ही सॉफ्ट पड़ेगी। बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी रहेगी। आप इसको बिल्कुल घंटा भर भी इसको बाहर रहने देते हैं तब भी ये आपकी बहुत ही फ्रेश और क्रिस्पी रहेगी। इतनी मज़ेदार सी फ्रेंच फ्राइज़ किस तरीके से मैंने घर में बनाकर तैयार की, तो रेसिपी को कंप्लीट देखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, देखिए आपको मेरे पास थे 3 से 4 आलू, और आलू मेरे पास लंबाई वाले थे। तो फ्रेंच फ्राइज़ जब भी बनाते हैं तो उसके लिए कोशिश किया करें आलू थोड़े लंबे टाइप के हों। तो मैंने इस तरह से देखिए इसकी कटिंग कर ली और फ्राइज़ की शेप में मैंने इसको कट कर लिया और इसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया ताकि आलू हमारे काले ना पड़ें। और बेहतरीन सा ये स्टेप होता है, जब आप आलू काटते हैं तो उसको पानी में फ़ौरन से डिप कर दिया करें। तो बहुत ज़्यादा देखें चौड़े नहीं काटे, बहुत पतले नहीं हैं, बिल्कुल मैंने नॉर्मल से जो फ्राइज़ होती है उसकी कटिंग मैंने कर ली है, क्योंकि फ्राइज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो इसकी कटिंग होती है। तो अब देखिए मैंने इसको पानी से निकाल दिया और बिल्कुल खुश्क कर लिया, बिल्कुल आलू हमारे ड्राई हो चुके हैं। अगला स्टेप मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए मेरे पास है क्रिस्पी फ्राई का साशे, जो कि ईज़िली बहुत आपको मिल जाता है किसी भी मार्ट से और किसी भी शॉप से, जो कि ब्रोस्ट बनाने के बहुत काम आता है ये। आज मैं ब्रोस्ट नहीं बना रही, इससे अपनी फ्राइज़ तैयार करूँगी, वो भी ज़िंगर स्टाइल की। तो आप खाएँगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आप ब्रोस्ट खा रहे हैं या फिर ज़िंगर बर्गर खा रहे हैं। तो मैंने एक पैकेट ले लिया था क्रिस्पी फ्राई का और उसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। तो एक को मैं थोड़ा लिक्विड बना रही हूँ और एक को मैं ड्राई रखूँगी। तो मैंने एक पैकेट के मैंने आधे-आधे कर लिए हैं। एक को देखें मैंने इस तरह से बिल्कुल रनी फ़ॉर्म सा बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। तो बस इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके महलूल की। तो ये जो फ्राइज़ हैं मेरे पास आलू हैं बिल्कुल ड्राई हैं और इसके अंदर मैं इसको शामिल कर दूँगी। पहले हम गीले वाले बैटर में इसको डालेंगे और ये इतना आसान तरीका है, और यकीन मानिए आपको इस तरह से कोई मिर्च मसाले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से बस ये आप पैकेट खोलें और इस तरह से बच्चों को फ्राइज़ बना के दें। बहुत ही यम्मी, बहुत ही करारी क्रिस्पी बनकर ये तैयार होंगी। तो ये देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से इस पे लगा दिया और ये थोड़ा सा झाड़ लेंगे हम इस तरह से, जितना इसको गिरना होगा गिर जाएगा। बाकी फिर हम इसको सूखे वाले बैटर में इसको डाल देंगे। जो ड्राई हमने रखा हुआ है और उसके मिक्सचर में हम इसको डालते जाएंगे इस तरीके से। तो बस, और कोशिश कीजिएगा आप गीला वाला हाथ इसके अंदर मत डालिएगा वरना आपकी कोटिंग ख़राब हो सकती है। तो देखिए कितना सादा और सिंपल तरीका लेकर आई हूँ बच्चों के लिए। तो आप इस तरीके से बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें इसके क्रम्स बन गए हैं और जैसे मैं इसको झाड़ रही हूँ तो इसके अंदर क्रम्स बन रहे हैं, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन से। तो पहले मैं इसको, एक तरीका ये भी है, इस तरीके से आप निकाल के इसको अलग बर्तन में रख लें बिल्कुल एहतियात के साथ। फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ कि आप किस तरीके से जो क्विकली काम होता है वो किस तरीके से कर सकते हैं आप। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। देखें अब ये मैंने काफ़ी मिकदार में इसके अंदर आलू को डिप किया और एक ढक्कन लगा के बॉक्स के अंदर इसको मैंने अच्छे से हिला दिया है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आप बना सकते हैं इस तरीके से। देखें ऐसा नहीं होगा कि आपको एक एक आलू उठाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से ढेरों ढेर बना के पहले से रख सकते हैं और इस पॉइंट पे आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रिस्पी फ्राइज़ बने तो इस पॉइंट पे आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, थोड़ा ठंडा होने दें इसको। यकीन मानिए बड़े ही लाजवाब और क्रिस्पी क्रंची आपके फ्राइज़ बनकर तैयार होंगे। तो चलिए मैं फ्राई करने का भी तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ है और ये देख सकते हैं आपको इसके बबल्स बता रहे होंगे। तो शुरू में हम थोड़ा सा इसकी जो आँच है थोड़ा तेज़ रखेंगे हम, और बस इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसको छेड़ेंगे वरना फिर क्या होगा, हमारी कोटिंग ख़राब हो सकती है, कोटिंग उतर जाएगी। जैसे भी आप उसको छेड़ेंगे थोड़ा सा सेट हो जाए नीचे से और इसको आप बाहर निकाल लें। अच्छा ये मैं थोड़ा सा हाफ़ कर रही हूँ इसको अभी कुक, अभी ये गले नहीं है तो मैं इसको अभी बाहर निकाल रही हूँ, ये देख सकते हैं, क्योंकि हम इसको 2 दफ़ा कुक करेंगे तभी हमारी क्रिस्पी फ्राइज़ बनेगी। तो पहला बैच तो मैंने निकाल लिया है, ये हाफ़ डन किया है मैंने इसको, अभी प्रॉपर पके नहीं हैं। बस मैंने पलटने के बाद इसको फ़ौरन से बाहर निकाल लिया है और मैं इसको बाहर निकाल के अलग रख लेती हूँ।
और जो दूसरा बैच है पहले उसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो इस तरह से देखें मैं दूसरा भी बैच इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको भी मैं फ्राई करके भाई निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना और नॉर्मल टू मीडियम आंच पे हमें इसको फ्राई करना है। और अभी मैं इसका साउंड आप लोगों को चेक कराऊंगी। अभी से ही इतने क्रिस्पी बने हैं, जब आप सोचें प्रॉपर जब मैं इसको पका लूँगी तो कितने क्रिस्पी होंगे फिर ये। तो ये देखें जो मैंने स्टार्ट में निकाला था ना वो बैच, वो उसको मैं अब दोबारा फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा ठंडे भी हो गए थे ये, तो मैं अब इसको वो इसके अंदर डाल दिया है और इसको मैं फ्राई करूँगी। अब यहाँ पर हमें आँच को थोड़ा नॉर्मल रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे हमें इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्राइज़ बिल्कुल क्रंची बने, क्रिस्पी बने, तो आप इसको बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर ही इसको फ्राई कीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ और इसका कलर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये रेडी हो रही हैं। और देखा आपको तो ना तो मिर्च मसाला लगाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही आपको कोई और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। बिल्कुल सिंपल मैंने एक पाउडर का इस्तेमाल किया है और उसके साथ ही मैं आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। आप इसकी करंट चेक करें, इसकी आवाज़, इसका साउंड चेक करें आप, कितनी क्रिस्पी हो रही हैं ये देखें, जो कि आपको ये बाज़ार से भी नहीं मिलेंगी। और अब बाज़ार की जो होती हैं उसका कोई पता नहीं होता कि आप बच्चों को क्या खिला रहे हैं, कैसा मटेरियल है, कैसा ऑयल था। आप अपने हाथों से बनाएं, आपको पता है आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रही हैं। अभी सीज़नली आलू है तो बहुत ज़बरदस्त सर्दी के आलू आते हैं, तो लेकर आएँ और इस तरह से बना कर ही बच्चों को दें। तो ये देखें इसका साउंड आप चेक कर सकते हैं कितनी क्रिस्पी है, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं आपको इसको सर्व करने का भी तरीका दिखा देती हूँ आपको। तो एक प्लेट पे पहले हम उठाएंगे इस तरीके से, जितनी आपको लेनी है, और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाले से बड़ी यम्मी लगती है। अगर आप इसके अंदर और ज़्यादा इसको वेरिएशन देना चाहते हैं तो मैं तो केचप लगा रही हूँ इसके साथ, लेकिन आप इसके साथ मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बहुत यम्मी लगती है मेयोनीज़ के साथ भी। लेकिन मैंने यहाँ पर केचप डाली और केचप से बड़ी यम्मी लग रही थी। यकीन मानिए ये तो जब भी आपको पता चलेगा जब आप खुद बनाएंगे। इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।